ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एक ऐसे संसार में जहां मार्शल आर्ट्स दोबारा जागृत हो चुके हैं, भयानक दैत्य खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं और अनगिनत जातियां मानवता से प्रभुत्व के लिए टकरा रही हैं। उसी अराजक दुनिया में युवा नायक सुहुंग एक ऐसे सिस्टम को जागृत करता है जिसकी प्रतिभा युगों में कभी नहीं देखी गई। इस सिस्टम के साथ सुहुंग की सीखने की गति कल्पना से परे है। सी रैंक मार्शल आर्ट्स 1 सेकंड में बुनियादी समझ, 2 सेकंड में पूर्ण महारत, 3 सेकंड में पूर्णता। एसएसएस रैंक तकनीकें अन्य दिन में सीखना, एसआर दिनों में महारत, 1 महीने में परफेक्ट कंप्लीशन। इतना ही नहीं, शत्रुओं को पराजित करने पर उसे मार्शल दाव पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। इन पॉइंट्स का उपयोग करके वह अपनी रक्त ऊर्जा बढ़ा सकता है, हड्डियों को मजबूत कर सकता है और एक दिव्य शरीर का निर्माण कर सकता है। 8000 मार्शल दाव पॉइंट्स के साथ उसकी रक्त ऊर्जा उछाल मारती है और वो योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। निरंतर संचय और बेजोड़ प्रतिभा के बल पर सुहुंग धीरे धीरे संसार के शिखर पर चढ़ता है और अंततः अकेले दम पर 3000 सम्राटों को एक हाथ से कुचल देने वाला अस्तित्व बन जाता है। हमारी कहानी की शुरुआत 2 लोगों के बीच चल रहे एक जबरदस्त मुक्केबाजी मुकाबले से होती है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एक जोरदार मुक्का दूसरे व्यक्ति की बाह पर पड़ता है, जिसका असर बहुत तेज होता है। पता चलता है कि यह सुहुंग और उसका दोस्त एक कठिन प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे मुख्य किरदार का ट्रेनिंग पार्टनर दर्द से कराने रखता है क्योंकि वो वार बहुत जोरदार लग रहे थे। वह सुहुंग की मार खानी क्षमता की तारीफ करता और चिन्ह को गुद्देश भी करता है, और सुहुंग पुष्टि करता है कि उसने 2 दिन पहले ही सूक्ष्म स्तर हासिल किया था और बस हमें इस दुनिया में मौजूद मार्शल आर्ट की महारत के 5 स्तरों का संक्षिप्त विवरण मिल जाता है। उसका दोस्त पूरी तरह से हैरान है और कहता है कि उनकी कक्षा में कोई भी उसके आसपास भी नहीं आता। हमारा मुख्य किरदार प्रशिक्षण पर वापस जाने के लिए बेताब है, लेकिन उसका साथी आराम करने की गुहार लगाता है। वो हार मानकर चला जाता है और सुहुंग को पागल कहता है क्योंकि वो सिर्फ प्रशिक्षण ही करना चाहता है। बाहर जाते समय वो शिक्षक ली को अलविदा कहता है, जो बच्चे से बस इतना कहते हैं कि जाओ कमीज पहन लो। फिर शिक्षक हमारे नायक के पास आकर किसी गंभीर बात पर चर्चा करते हैं। वे पूछते हैं कि सुहुंग ने अभी तक जो का प्रवेश का शुल्क क्यों नहीं चुकाया है। सुहुंग अपने पारिवारिक हालात के चलते और समय मांगता है, लेकिन शिक्षक कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अभ्यास खत्म होने के बाद जिम पूरी तरह खाली हो जाता है। सिर्फ सुहुंग ही अकेला अभ्यास कर रहा होता है। हमारा लड़का अकेला रह जाता है और $100 की फीस को लेकर परेशान और निराश होता है। उसे याद है कि जब वो मात्र 3 वर्ष का था तब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से वे अपनी चाची और चाचा के साथ रह रहा है, जो उसके प्रशिक्षण में पूरा सहयोग देते हैं। इस क्रूर दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट बनना एक बेहद लाभदायक पेशा है। इसीलिए सुहुंग को इस बात का अपराध बोध होता है कि वो उन पर बोझ बन रहा है, जबकि वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है। सुहुंग अपने छोटे से साधारण से अपार्टमेंट में घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन दरवाजे से ही वो अपने चाचा चाची को किराए के पैसों की कमी के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। वे अपने भतीजे की दाखिले की फीस को प्राथमिकता देने का फैसला करते हैं क्योंकि वे उसे पढ़ाई में पीछे नहीं रखना चाहते। इसके लिए उसके चाचा अपनी दवाइयाँ बंद करने पर विचार करते हैं, जबकि उसकी चाची दूसरी नौकरी करने के बारे में सोचती हैं। उनके द्वारा उसके लिए किए जा रहे इस बलिदान को सुनकर सुहुंग का दिल टूट जाता है। फिर भी वो उन्हें नए परेशान ना करने के लिए अपने चेहरे पर थप्पड़ मारकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है। अंदर आते ही सुहुंग सबका अभिवादन करता है और उसकी चाची देर से आने पर उसे डांटती है। वो अपने चाचा को संदेश देने की पेशकश करता है, लेकिन चाचा उसे बस आराम करने के लिए कहते हैं। फिर हमें हमारे हीरो के कमरे का दृश्य देखने को मिलता है। बिस्तर पर लेटे हुए और सोच विचार करते हुए वो फैसला करता है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही करेगा। ऐसा करने के लिए जोहॉन को लगता है कि जल्दी पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगले दिन हमारा नायक एक छोटे से जंगल से घिरी एक बेहद आधुनिक इमारत की ओर बढ़ता है। ये जगह असल में एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब है, जहां जीतने के अलावा कोई और नियम नहीं है। उद्घोषक रात के फाइटर मिनटॉर का परिचय देता है, जो भेष बदले हुए सुहुंग के अलावा और कोई नहीं है। 60,000 का इनाम जीतने के लिए उसे लगातार 4 मुकाबले जीतने होंगे। भीड़ उस लड़के को देखती है और आपस में फुसफुसाती है कि वो ज़रूर नौसिखिया होगा। उद्घोषक महिला हमारे हीरो को भीड़ में जोश भरने के लिए कहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वो समझाती है कि उसे सबको ताना मारना होगा। सुहुंग को बात समझ आ जाती है। इसके साथ ही वो चिल्लाता है कि वो अजय है और सभी कमज़ोरों को आगे आने का आह्वान करता है। दर्शक उसके अहंकार से हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन इससे भीड़ में जोश भर जाता है और वे लड़ाई शुरू होने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगते हैं।
सुहोंग माहौल में तनाव महसूस करता है, लेकिन पैसे जीतने के लिए लड़ने पर ध्यान केंद्रित रखता है। जल्द ही चूहे का मुखौटा पहने एक आदमी सुहोंग का सामना करने के लिए रिंग में उतरता है। नायक अपने प्रतिद्वंदी का विश्लेषण करता है और उसकी रणनीति में कमजोरी ढूंढ लेता है। सुहोंग का ध्यान कहीं और होने का आभास होते ही प्रतिद्वंदी मुक्का मारने के लिए झटपट तैयार हो जाता है। सुहोंग चूहे का मुखौटा पहने उस व्यक्ति पर बिजली की तेजी से पलटवार करने के लिए अपनी मुट्ठी कस लेता है। अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे पर एक सटीक मुक्के से हमारे नायक ने अपनी ताकत किया। मुक्का इतना जोरदार था कि वो चूहा रिंग के पार जा गिरा। सुहोंग ने अपनी पहली जीत का जश्न मनाया और तुरंत अगले प्रतिद्वंदी को चुनौती दी। मिनिंटर के शानदार प्रदर्शन पर दर्शक बेकाबू हो जाते हैं। एक नया योद्धा अखाड़े में प्रवेश करता है और कहता है कि इस बार हमारे नायक का भाग्य इतना अच्छा नहीं होगा। हमारा नायक उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है, ये सोचकर कि वो इस योद्धा का उपयोग अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए कर सकता है। विरोधी बिना समय बर्बाद किए सीधे हमारे नायक पर हमला कर देता है, लेकिन सुहोंग अपने मुक्के से उस व्यक्ति के प्रहार को रोक देता है, जिससे एक जबरदस्त झटका लगता है। विरोधी उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है, लेकिन हमारा नायक जानता है कि वो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। मौका पाकर उसने उस ताकतवर आदमी के चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। सुहोंग ने देखा कि उस आदमी ने अपने घूंसे में बहुत ज्यादा ताकत लगा दी थी, जिससे उसकी कमर खुली रह गई थी। इसीलिए उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी बगल में एक जोरदार लात मारी। वार इतना जोरदार था कि पहलवान अखाड़े से बाहर जा गिरा, और बस इसी तरह हमारे नायक ने बिना किसी परेशानी के लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली। वो अखाड़े में अकेला खड़ा है, अगले प्रतिद्वंदी के आने का इंतजार कर रहा है। एक आलीशान निजी कमरे में सूट पहने एक व्यक्ति कहता है कि मिनिंटर एक प्रशिक्षु के हिसाब से काफी ताकतवर है। वो देखता है कि मिनिंटर पहले ही 3 जीत हासिल कर चुका है और अगले मुकाबले में धांधली करने का फैसला करता है। उसी क्षण एक नकाबपोश योद्धा उसे चुनौती देता है एंड बॉस उसे अपनी असली ताकत छिपाने के लिए कहता है। इसी बीच हमारा नायक सोचता है कि अपनी नई मुक्केबाजी तकनीक से इन लोगों को हराना बहुत आसान था। वो फिर से ध्यान केंद्रित करता है, ये जानते हुए कि उसे 60,000 जीत के लक्ष्य तक पहुंचने में बस एक और जीत बाकी है। अचानक उसे अपना आखिरी प्रतिद्वंदी दिखाई देता है। भीड़ नए प्रतिद्वंदी को व्हाइट फॉक्स के रूप में पहचान लेती है। वो हंगामा मचा रहा है क्योंकि वो एक तरह का मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि एक तरह से धोखा है। हमारा हीरो जानता है कि ये लड़ाई कठिन होने वाली है, लेकिन वो हारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। व्हाइट एक छोटी सी घमंडी मुस्कान बिखेरता है, जिससे पता चलता है कि वो काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो सुहोंग से कहता है कि डरो मत, क्योंकि वो जानता है कि उसे कैसे आराम से हराना है। दोनों के लिए आने के बाद उद्घोषक अंतिम मैच की घोषणा करता है। घंटी बजते ही दोनों पूरी रफ्तार से एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ते हैं। हमारा नायक पहले ही हमले में पूरी ताकत झोंकने का फैसला करता है। वो एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन सफेद लोमड़ी भी उतने ही जोरदार मुक्के से उसे रोक देती है। सुहांग उस शक्ति को महसूस करके दंग रह जाता है और समझ जाता है कि ये आदमी सिर्फ एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि ये आदमी असल में एक मार्शल आर्टिस्ट है, जो अपनी ताकत छुपा रहा है। फिर सफेद लोमड़ी सुहांग को ध्यान भटकने के लिए फटकार लगाती है। वो थंडर फिस्ट नामक एक प्रहार करता है, जो हमारे नायक पर सीधा वार करता है। प्रहार इतना जबरदस्त होता है कि सुहांग एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट की अपार शक्ति का अनुभव करता है। दर्शकों में मौजूद लोग इस तकनीक को पहचान लेते हैं और मिनोटॉर को पहले ही हारा हुआ मान लेते हैं। सफेद लोमड़ी लगातार हमला करती है, सुहांग को पलटवार करने और अपनी असली ताकत दिखाने के लिए उकसाती है। सुहांग सिर्फ बचाव कर सकता है, ये जानते हुए कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वो हार जाएगा। उसे पलटवार करने का मौका ढूंढना होगा, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी उसे जरा भी ढील नहीं दे रहा है। एक पल की चूक में सफेद लोमड़ी का एक मुक्का हमारे नायक के बचाव को भेद देता है। वो मुक्का जबरदस्त ताकत से सीधे हमारे नायक के चेहरे पर लगता है। इस मुक्के से सुहांग जमीन पर गिर पड़ता है और पूरी तरह से अचेत हो जाता है। जमीन पर पड़े सुहांग की चेतना हमले के बाद धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। सफेद लोमड़ी उसके मुखौटे पर पैर रखती है और उसे बताती है कि उसे इनाम की एक भी रकम नहीं मिलेगी, लेकिन वो सुहांग को उनके साथ जुड़ने का प्रस्ताव देती है, जिसके तहत उसे इनाम की रकम मिल जाएगी। लेकिन हमारा नायक इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। फिर प्रतिद्वंदी उसे धमकी देता है और कहता है कि इनकार करने की कीमत वो नहीं चुका सकता। मैट पर गिरकर सुहांग मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उनके सम्मान पर सवाल उठाता है। सफेद लोमड़ी अपना धैर्य खो बैठता है, ये देखकर कि अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो सुहांग को इस कदर खत्म कर देगा कि वो फिर कभी लड़ ना सके। ये धमकी हमारे नायक के दिमाग में गूंजती रहती है जब वो अपने सपने के बारे में सोचता है। इसी के साथ सफेद लोमड़ी एक घूमती हुई लात मारकर लड़ाई खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सुहांग आखिरी क्षण में बच जाता है। व्हाइट फॉक्स चौंक जाता है। इतनी मार खाने के बाद भी हमारा नायक एक प्रचंड आभा से घिरा हुआ फिर से खड़ा हो जाता है। प्रतिद्वंदी ये देखकर दंग रह जाता है कि उसने उसके मुक्कों को सह लिया और अभी भी खड़ा है। दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर सुहांग अपने परिवार और उन सभी बलिदानों के बारे में सोचता है जो उन्होंने उसके सपने के लिए किए हैं।
वो जानता है कि वो ऐसे भविष्य को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें वो उन सभी को निराश करे। अचानक एक रहस्यमयी स्क्रीन प्रकट होती है और उससे पूछती है कि वो अपने विश्वास और परिवार के लिए क्या बलिदान देगा। फिर गुस्से से चीखते हुए सुहांग जवाब देता है कि वो सब कुछ कुर्बान कर देगा और उसके चारों ओर 10 लाख से अधिक मूल्य की एक आभा फूट पड़ती है। स्क्रीन पूछती है कि क्या वो कीमत चुकाने को तैयार है और हमारा नायक चिल्लाता है हाँ। अचानक सुहांग एक अजीब डिजिटल दिखने वाले स्थान पर पहुंच जाता है। वो आश्चर्यचकित रह जाता है जब एक भयावह परछाई उभरती है। इसके सामने एक सुनहरी आकृति एक जबरदस्त उपस्थिति के साथ प्रकट होती है। ये आकृति कहती है कि वो उसे एक मौका देगी और फिर धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। उस आकृति का सुनहरा प्रकाश हमारे नायक की ओर बढ़ता है और उसे पूरी तरह से घेर लेता है। उसके सामने एक सुनहरी सिस्टम स्क्रीन तैरती हुई दिखाई देती है। इसमें सुहांग के सभी गुण जैसे जीवन शक्ति, उत्साह और कौशल प्रदर्शित होते हैं। हमारा नायक उत्सुक हो जाता है और ये देखने के लिए स्क्रीन को छूता है कि क्या ये टच स्क्रीन है। उसकी उंगली सीधे पहले मिशन बटन पर जाती है, ये देखने के लिए कि ये किस बारे में है। मिशन फाइट फॉक्स को हराने और अपनी मार्शल आर्ट को बेहतर बनाने का एक ट्यूटोरियल है। सुहांग सोचता है कि बिगिनर्स गाइड क्या है, तभी उसका एक क्लोन प्रकट हो जाता है। बिना समय गंवाए क्लोन हमारे नायक पर झपट पड़ता है, लेकिन अपनी सहज प्रतिक्रिया से सुहाग क्लोन के मुक्के से बच जाता है। उसे एहसास होता है कि क्लोन अपनी वज्रमुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल ठीक उसी तरह कर रहा है जैसा कि मैनुअल में बताया गया है। क्लोन को गुरु मानकर सुहाग ने सीखने का ये मौका गंवाने का फैसला किया। वो लड़ाई में कूद पड़ा और अपने क्लोन से मुक्केबाजी शुरू कर दी। हमारा नायक समझ गया कि क्लोन उसे लड़ने का एकदम सही तरीका दिखा रहा है और उसे पूरी तरह से हरा रहा है। लेकिन क्लोन ने जरा भी संकोच नहीं किया और सुहांग के पेट में जोरदार मुक्का मारा, इतना जोरदार कि हमारा हीरो पीछे की ओर उड़ गया। उसने देखा कि उसकी मुक्केबाजी की तकनीक में सुधार हुआ है और वो अपनी प्रगति की गति देखकर दंग रह गया। मुस्कुराते हुए वो समझ जाता है कि ये जगह उसके कौशल को अविश्वसनीय रूप से तेजी से निखार सकती है। इसीलिए दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ने में जुट जाते हैं और गहन प्रशिक्षण जारी रखते हैं। हर वार के साथ हमारे नायक की वज्र मुट्ठी पर महारत बढ़ती ही जाती है। इधर जाती है। वे वॉइड स्टेप का अभ्यास भी करते हैं और सुहांग की दक्षता में जबरदस्त वृद्धि होती है। थोड़े ही समय में उसके सभी कौशल अपने अधिकतम स्तर के करीब पहुंच जाते हैं। उसका फ्लोटिंग लाइट पाम सबसे पहले माइक्रो लेवल तक पहुंचता है। ठीक उसके वॉइड स्टेप के उसी मुकाम तक पहुंचने के बाद एक आखिरी प्रहार के साथ उसकी वज्र मुट्ठी आखिरकार मास्टर स्तर पर पहुंच जाती है। प्रशिक्षण के बाद क्लोन प्रकाश में विलीन हो जाता है और सुहांग को अकेला और थका हुआ छोड़ देता है। सत्र समाप्त होने पर स्क्रीन उसे बधाई देती है और पूछती है कि क्या वो वास्तविकता में लौटना चाहता है। सुहांग मान जाता है और उसी क्षण वो अखाड़े में वापस आ जाता है। ठीक व्हाइट फॉक्स के सामने उसका प्रतिद्वंदी सारी विचित्रता से छिड़कर हमारे नायक पर पूरी ताकत से हमला करता है। वो अपने थंडर फिस्ट से आक्रमण करता है और लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन सुहाग ने बड़ी आसानी से उस मुक्के को चकमा दे दिया क्योंकि उसे लगा कि वो बहुत धीमा है। अविश्वसनीय गति से हमारे नायक ने अपने प्रतिद्वंदी पर एक जोरदार मुक्का मारा। वो मुक्का सीधे प्रतिद्वंदी के चेहरे पर लगा और उसका मुखौटा चकनाचूर हो गया। सुहांग उसे ठंडी निगाहों से घूरता है, जिससे उस जोरदार प्रहार के बाद उसका दृढ़ संकल्प छलकता है। भीड़ में मौजूद हर कोई इस अविश्वसनीय वापसी को देखकर स्तब्ध रह जाता है। इसी के साथ सफेद लोमड़ी हार मान लेती है और हमारा नायक लड़ाई जीत जाता है। फिर वो उद्घोषक की ओर मुड़कर पूछता है कि उसे इनाम की राशि कब मिलेगी। अपने कार्यालय में अखाड़े का स्वामी ये देखकर दंग रह जाता है कि एक प्रशिक्षु ने वज्र मुट्ठी में महारत हासिल कर ली है। उत्सुक होकर वो अपने आदमियों को सुहांग का पीछा करने और ये पता लगाने का आदेश देता है कि वो कौन है। जेब में नकदी लिए हमारा नायक शहर की एक अंधेरी गली से निकल जाता है, लेकिन घर पहुंचने से पहले वो संदेह से पीछे मुड़कर देखता है। उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। बॉस के गुंडे हमारे नायक को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। वे घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर सुहांग की पहचान का पता लगाना होता है। लेकिन हमारा नायक गली की दीवारों के बीच छिपकर उन्हें चकमा दे देता है। इस तरह वो भागने में कामयाब हो जाता है और पास की एक छत पर सुरक्षित पहुंच जाता है। सुहांग घर पहुंच चुका है। उसके चाचा और चाची नकदी देखकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने बैंक लूटा है। वो झूठ बोलता है और कहता है कि उसकी प्रतिभा देखकर उसके प्रशिक्षणार्थी ने उसे प्रायोजित किया है। हमारा नायक अपनी बात पर अड़ा रहता है और उनसे उस पर भरोसा करने की गुहार लगाता है। ये सुनकर उसके चाचा और चाची गर्व से फूले मारा नहीं समाते और उसके उज्जवल भविष्य पर विश्वास करने लगते हैं। बातचीत के बाद हमारा नायक कुछ देर सोचने के लिए छत पर चला जाता है। परिवार की आर्थिक समस्या हल हो जाने से उसे राहत मिली है। सुहांग सिस्टम को मदद के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन देखता है कि केवल उसके कौशल में ही बदलाव आया है।
तभी एक सूचना आती है जिसमें बताया जाता है कि मार्शल वैल्यू का उपयोग करके वो अपने अन्य गुणों को भी बढ़ा सकता है। बिना सोचे समझे उसने इसे आजमाने का फैसला किया और सारे पॉइंट्स अपनी जीवन शक्ति में डाल दिए। उसकी जीवन शक्ति 80 अब 5 से बढ़कर 90 हो गई। उसे अपने पूरे शरीर में असीम शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। उसके चारों ओर शुद्ध ऊर्जा का एक आवरण है। अपने आंकड़ों को देखकर उसे एहसास होता है कि वो लगभग मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच चुका है। उत्साहित होकर वो अपने बचे हुए सभी पॉइंट्स को जीवन शक्ति बढ़ाने में लगाने का फैसला करता है। उसे एहसास होता है कि उसके घाव गायब हो गए हैं और वो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस करता है। ऊर्जा से भरपूर होकर वो अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए छतों पर उछल कूद करता है। वो स्कूल जाकर एक युद्ध मशीन पर अपनी ताकत आजमाने का फैसला करता है। अपने स्कूल के प्रशिक्षण मैदान में पहुंचकर उसे वो मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। वो अपनी ताकत जांचने के लिए ड्रैगन बॉल जेड के पावर लेवल टेस्टर जैसी दिखने वाली चीज के पास जाता है। हमारा नायक तैयार हो जाता है और अपनी 70% शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लेता है। पूरी एकाग्रता के साथ वो अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली मुक्का मारता है। वो मुक्का मशीन पर जोरदार प्रहार करता है। वो अपने ही हमले की ताकत को लेकर थोड़ा चिंतित हो जाता है। मशीन पूरी तरह से टूट चुकी है और वो सोचता है कि क्या उसे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। शोर से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, इसीलिए हमारा नायक जितनी तेजी से हो सके भागने का फैसला करता है। तभी पजामा पहने एक बूढ़ा आदमी आता है और टूटी हुई मशीन को देखकर बेहद गुस्से में होता है। उसे तुरंत 2 छात्रों चैन, शान और लीटू पर शक होता है। क्रोधित होकर बूढ़े व्यक्ति ने स्कूल शुरू होते ही इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सबक सिखाने